पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। वो ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर वो इंस्ट्रूमेंट से इंटरेक्ट करेगा, तब उसका इमेज बनने वाला है। लेकिन ऑब्जेक्ट ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट। और यहाँ मेरा बात करने का मतलब है ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। डेफिनेशन क्या बोलता है ना कि फॉर अ गिवन इवेंट, फॉर अ गिवन ऑप्टिकल इवेंट, ठीक है। फोकस करके ये नहीं सुनोगे पूरा ऑप्टिक्स उड़ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं समझोगे तो इमेज बनाओगे कैसे, ठीक है। फॉर अ गिवन ऑप्टिकल इवेंट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, ऑब्जेक्ट ही पढ़ना, ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज ऑन इट, ठीक है। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट से। ये बोलता है कि एक हर अलग अलग ऑप्टिकल इवेंट के लिए ना अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये मिरर लेते हैं हम लोग, अब सामने कहीं से रेज ऑफ लाइट आ रही है, जैसे ये वाला पॉइंट लिए, इधर से रेज ऑफ लाइट आ रही थी, हिट की, इधर से रेज ऑफ लाइट उसी इवेंट्स के लिए आ रही थी, हिट की, ठीक है ना। यहाँ पे रे का आना, समझ लो ये चीज, समझ लो ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि रे ऑफ लाइट आई और हिट की, क्या इंसिडेंट रेज ये और ये है इस ऑप्टिकल इवेंट के लिए, रिफ्लेक्शन हो रहा है देख पा रहे हो, प्लेन मिरर से हो रहा है देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, आकर के हिट कर रही है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट को उन्होंने क्या बोल दिया है कि इस ऑप्टिकल इवेंट के लिए दिस पॉइंट विल बी ऑब्जेक्ट ओ, ठीक। अब ये कहां से आ रही है दैट वो मेरा लेना देना नहीं है, इस ऑप्टिकल इवेंट के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है। शायद ये कहीं और स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आई होंगी, बट मुझे लेना देना नहीं है उधर से। मुझे लेना देना है कि इस मिरर M1 में जो इवेंट होने वाला है उसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट शायद इसका इमेज हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज यहां पे प्रोसीड किए। अच्छा, अब बात करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉसिबल होगा क्या। इसके आगे क्या रेज आकर के ऐसे रुक जाएंगी, वापस रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर कहां चली गई, मुझे लेना देना नहीं है। अभी मुझे इंटरेस्ट है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट इज द इनकमिंग रेज ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। यहां तक समझ में आया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट है कि मिरर वही ले लेते हैं, प्लेन मिरर से ही समझते हैं ताकि कर्व्ड मिरर में दिक्कत ना हो। प्लेन मिरर था ये, रेज ऑफ लाइट जो है ना क्या है, अजीब तरीके से आने लग गई इसमें, ठीक। रेज ऑफ लाइट बोली कि नहीं मैं इस बार ऐसे आऊंगी, किसी दूसरे इवेंट से ऐसे रेज ऑफ लाइट आ रही है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, सुनो। अब ये रेज ऑफ लाइट यहां आकर के रुकी रहेंगी क्या, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आई, बट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या कर रही है उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है उसने बोला कि उसको ध्यान ही नहीं देना, राइट। रे ऑफ लाइट जब आ रही थी तो एक्चुअल में तो मीट नहीं कर पाई, लेकिन उनको एक्सटेंड करेंगे तो क्या वो मीट करते हुए फील करेंगी, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा। वो इज द ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1 में जो रिफ्लेक्शन का इवेंट हो रहा है उसके लिए, ठीक है ना। हर एक इवेंट के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट और अलग अलग इमेज डिफाइन होता है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं कि चलो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो देख लिए, एक्चुअल इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है लाइट का, पहले वाले केस में। तो आई थिंक तुम लोग को इतना बात 10th में बताया गया होगा
कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है दैट इज रियल थिंग। तो यहां पे इसको मैं बोलूंगा रियल ऑब्जेक्ट। क्यों रियल ऑब्जेक्ट? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट से वो बनी हुई है। यहां पे ये ओडैस कैसा हो जाएगा? दिस विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको प्रोड्यूस जो ये बना ये एक्सटेंड लाइट को करने पे फिर बना है। इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा। अगर पैरेलल आए हैं तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। या तो पैरेलल आएंगी या डाइवर्जिंग आएगी या कन्वर्जिंग आएंगी। हाँ, ये वाले के लिए इमेज का डेफिनेशन देखते हैं ना, फिर इसी एग्जांपल को ले लेंगे। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, समझ में आया? एक अच्छा इमेज एक्सप्लेन करते हैं, फिर प्लेन मिरर के बारे में कुछ बात करेंगे कि इमेज फिर क्या हो जाएगी इस इवेंट या इस डेफिनेशन के हिसाब से। बिल्कुल सही। फॉर अ गिवन ऑप्टिकल इवेंट, जैसा ये इवेंट हो रहा है, इमेज इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड स्लैश रिफ्रैक्शन भी तो हो सकता है फ्यूचर में। रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाएगा इमेज। इमेज के बारे में तो पढ़े होगे ना 9-10 में, लेकिन डेफिनेशन वाइज प्रोसीड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस को हम लोग इमेज बोल देंगे, ठीक है। इमेज तो बोल दिए, लेकिन इस ऑप्टिकल इवेंट, पहले वाले ऑप्टिकल इवेंट में आ जाओ। स्टेटमेंट लिख ले सब लोग इमेज का। बिल्कुल सही। कि इस वाले फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट ऑप्टिकल इवेंट, रेज ऑफ लाइट आ रही थी। अब हम लोग इमेज की बात करें तो इंसिडेंट लाइट से कोई लेना देना नहीं। मिरर को टकराने के बाद लाइट क्या कर रही है उस पर मेरा फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिरर को टकराने के बाद रेज ऑफ लाइट तो ऐसे चली गई, ये कहाँ जा करके इंटरसेक्ट करेंगे? इधर, इधर तो नहीं कर पाएंगी, तो मुझे एक्सटेंड करना पड़ा। तो दिस विल बी माई आई, ठीक है ना। दिस इज द आई। और ये कैसा इमेज है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। ठीक। एक गिवन ऑप्टिकल इवेंट के लिए दो ही केस हो सकता है, या तो रेज इंसिडेंट है या रेज रिफ्लेक्ट हुई है। इंसिडेंट रेज जहां मीट कर रही है उनको ऑब्जेक्ट बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट कर रही है उसको इमेज बोल देंगे, ठीक है ना। इस वाले केस में इमेज किधर? यहां आई। कैसा इमेज? रियल इमेज। आइडास बोल देते हैं। लिखो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, क्योंकि यही काम में आएगा और कुछ ही काम नहीं। तो बस स्टोरी से सीखो। अच्छा, पॉइंट है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे, क्या प्लेन मिरर रियल इमेज फॉर्म करती हैं? क्या प्लेन मिरर रियल इमेज फॉर्म करेंगी? कुछ लोग नो बोल रहे हैं, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं। ये तो यहां बना हुआ है, अभी तो फॉर्म करा के दिखा दिया कि प्लेन मिरर रियल इमेज बनाती हैं, ठीक है ना। बस ऑब्जेक्ट तुम्हारा वर्चुअल होना चाहिए, ओके। थोड़ा सोचने में समझने में वियर्ड लग रहा है कि सर ऐसा कैसे, 9-1 में तो नहीं बनता था, 10-1 में तो नहीं बनता था। हाँ, रेस कैसे आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। इसके सामने कॉनकेव मिरर रखा हुआ था, फिजिकल ऑब्जेक्ट से कुछ और रेज आ रहा था, उसमें हिट किया और रियल इमेज बना दिया। अगर रेज 2 से ज्यादा हो तो सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का कलेक्शन ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। रेज अगर 2 से ज्यादा हो, देखो डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है या तुम्हारा ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है।
डेफिनेशन वाइज हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है क्या? व्हाट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट? ऐसा दिखता है या एक लाइन की तरह? लाइन इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ छोटे छोटे पॉइंट्स। हर पॉइंट का पकड़ पकड़ के इमेज बना दो, उनको कनेक्ट कर दो, दैट विल बी इमेज। समझ में? तो अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसमें हर एक डॉट को पकड़ पकड़ के उसका इमेज प्लॉट कर दो और उन डॉट्स को कलेक्ट कर दो, तो वो तुम्हारा इमेज बन जाएगा। ठीक है? तो इमेज ऑफ वन ऑप्टिकल इवेंट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अदर ऑप्टिकल इवेंट। ठीक है? एक इवेंट का इमेज दूसरे इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये बात प्रूव करो जो मैं स्टेटमेंट बताया कि इमेज ऑफ वन ऑप्टिकल इवेंट कैन बी ऑब्जेक्ट फॉर अदर ऑप्टिकल इवेंट। कोई एग्जांपल दे सकते हो ऐसा? हाँ, जैसे इस वाले में ही समझो कि यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइट है, क्या रिफ्लेक्ट हो के आई है फर्स्ट मिरर से? यहाँ पे आकर के इमेज बना। मैं बोलता हूँ यहाँ एक और मिरर लगा देता हूँ मैं। ठीक, मिरर 2। अब मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? आई डैश, क्योंकि यही रे ऑफ लाइट तो आकर के इसको टच कर रही है। तो ये क्या बोलेगा? मैं भले ही एक अलग मिरर हूं, पर मेरे पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट तो यही है, और यहाँ ये कहाँ मीट करती हुई दिख रही है? आई डैश पे। हेंस आई डैश विल बी ऑब्जेक्ट फॉर मी। ठीक, तो ड्रॉ करके लिख लो। हर बार नहीं बताना चाहिए कि यहाँ पे एक मिरर बनाओ, बोलो कि वहाँ से इंसिडेंट रहा, आई डैश इज इमेज फॉर M1 बट आई डैश इज ऑब्जेक्ट फॉर M2।